दोस्तों क्या हुआ? जब एसपी साहब साधु का भेष बनाकर थाने पहुंचे, तब वहां के दरोगा ने एसपी साहब को जेल में बंद कर लाठियों से पीटा। इसके बाद एसपी साहब ने जो किया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों यह घटना हरिद्वार की है, जहां पर गिरजानंद नामक साधु रहते थे। गिरजानंद जी रोजाना सुबह जल्दी उठते थे और हर की पैड़ी पर जाकर भिक्षा मांगते थे और फिर रात्रि में आश्रम लौटकर वहीं अपनी रात गुजारा करते थे। एक दिन की बात है, जब साधु रोजाना की तरह हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं से भीख मांग रहे थे, तब उन्हें एक घूसखोर दरोगा घूर घूर कर देख रहा होता है। इसके बाद साधु रोजाना हर की पौड़ी पर जाते, भीख मांगते और रोजाना वह सा दरोगा उनको घूर घूर कर देखता रहता था। फिर एक दिन जब गिरजानंद जी साधु हर की पौड़ी पर भीख मांग रहे थे, तब वह दरोगा उन साधु के पास जाता है और साधु को कहता है, दिन का कितना भीख मांग लेते हो और कितनी कमाई कर लेते हो? तो साधु कहते हैं कि जो ऊपर वाले की इच्छा होती है उतना कमा लेता हूं। तो दरोगा कहता है, तुम रोजाना के कम से कम 5 से 1000 तो आराम से भीख मांग ही लेते हैं। तब साधु कहता है कि हाँ, मैं तो इससे ज्यादा भीख कमा लेता हूं। तो दरोगा कहता है कि अब आज तू जितना भी भीख कमाएगा उसमें से 50% मुझे देगा। यह सुनकर साधु कहते हैं कि मैं जो भीख यहाँ मांगता हूँ वो सारी भीख में वृद्धाश्रम में और अनाथ आश्रम में दान कर देता हूँ। मैं इनमें से अपने लिए कुछ भी नहीं लेता हूँ। यह सुनकर दरोगा कहता है, वो जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज से भीख का 50% हिस्सा चाहिए होगा, नहीं तो मैं तुम्हें कल से यहाँ पर भीख नहीं मांगने दूंगा। तब साधु कहता है कि देखिए, आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। तो दरोगा कहता है, मुझसे बहस मत कर, और साधु का खूब अपमान करता है। और दरोगा कहता है कि अगर तूने कल से मुझे भीख का 50% हिस्सा नहीं दिया तो तुझे मैं जेल में पकड़ कर डाल दूंगा। इसके बाद साधु यह सोचते सोचते अपने आश्रम आ जाते हैं और कल वापस से सुबह जल्दी उठकर भीख मांगने चले जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात वापस से उस दरोगा से होती है। दरोगा कहता है, ला कितने कमाए? आज तो साधु कहता है कि तुम मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। इसके बाद दरोगा साधु के साथ बदतमीजी करके और छीना झपटी करने लग जाता है और साधु से सारे पैसे छीन लेता है। इस घटना के बाद साधु जी बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो धार्मिक कार्य करते थे और सभी भीख अनाथ आश्रम में और वृद्धा आश्रम में दान करते थे। लेकिन घूसखोर दारोगा अब रोजाना उन्हें परेशान करने लग गया था। साधु रोजाना भीख मांगते थे और भीख का करीब 50-60% हिस्सा दरोगा ले लेता था, तो उनके पास कुछ भी नहीं बच पाता था। अब साधु बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। अब वे ठानते हैं कि वे थाने में जाकर दरोगा की कंप्लेन करवाएंगे। तो वो पास के ही थाने जाते हैं और थाने में जाकर उस दरोगा के नाम की कंप्लेन लिखवाते हैं। तभी उस थाने में वही दरोगा आ जाता है और कहता है, तुम मेरी ही कंप्लेन मेरे ही थाने में लिखवाने आए हो। यह गलती